जैसे प्रवचन, बाकी के आचार्य भगवान की पूजन होगी। उसके पहले 9 से 9:30 प्रवचन, शाम को 6:30 बजे आचार्य भक्ति एवं बच्चों के लिए पाठशाला यहीं पर रहेगी। पूरी समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित भस्तुदाने स्वावंदेवानश्य ममास्तु ते। हाँ, सिरपुर यात्रा में गए थे, सबने नज़ारा देखा था। और हमने तो ये बच्चा जब खुराई में पढ़ता था तो उस समय मेरे मन में ये आया था कि ये बच्चा निश्चित ही कभी रत्नात्रय के वीतराग मार्ग को अवश्य ग्रहण करेंगे। और सिरपुर का जब टूर भी नहीं बना था तो दीपक भैया बोले, भैया डॉक्टर साहब यदि सिरपुर जाने का मार्ग व्यवस्था बने तो हमारी टिकट अवश्य रिजर्व रखें। लेकिन कोई भी नहीं सोच पा रहा था कि एक टिकट लौट के वापस की एक 24 तारीख को मीटिंग आई होगी, 10 लोग जुड़े, फिर भी हिम्मत बांधी
भाई हाथ में थी, चलो भैया चल रहा है, सवेरे गाड़ी वाले को भी संपूर्ण युवा साथी एक साथ मिलकर एक धागे में बंधकर और महावीर भगवान की महावीर जयंती यहाँ पर मनाएंगे। जो महावीर भगवान आज केवल घर घर में नहीं रहे, संपूर्ण भारत पूरे मनाड़ा नगर में महावीर भगवान की जन्म कल्याणक, महावीर भगवान का जन्म कल्याणक संपूर्ण बाहर जाए, इस भावना के साथ श्रीफल समर्पित कर रहे हैं। सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़कर श्रीफल समर्पित करेंगे कि हे पूज्य महाराज, आपके मंगल में सानिध्य में हमें तीर्थंकर महावीर भगवान का जन्म कल्याणक तीर्थंकर महावीर त्रयोदशी मनाने का शुभ अवसर प्राप्त हो। इसी सौभाग्य में एक और सौभाग्य गृहस्थ जीवन के परिवारजन पूज्य छुड़िया निर्दूल सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के परिवारजन ने ये सौभाग्य प्राप्त किया है कि महावीर जयंती के दिन जो दोपहर में या सुबह जब भी आप शाम को मीटिंग में चर्चा थोड़ी शाम के टाइम ही संपूर्ण सकल दिगंबर जैन समाज की भोजन की व्यवस्था इनकी तरफ से होगी। जोरदार ताली बजा। भाई आ गए यहाँ पर मंच पर, उनका एक छोटा सा सम्मान श्रीमान सी चंद्र जैन अजित कुमार जी
संयम का रंग बड़ा गहरा होता है, अगर किसी के सर पर चढ़ जाए तो उतर ही नहीं सकता है। और ऐसा ही संयम का रंग जब नगर के एक युवा दीपक भैया के सर पर चढ़ा और आचार्य भगवान का आशीर्वाद मिला और वह आज तुलक के समान बन जाया करता है। आज मैं घर घर पे देख रहा था, परम पूजनीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की पीछे हिला जाओ चाचा। ई साइड देखो छे आजा चलिए सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ने की यथाशीघ्र समय हो चुका है। शास्त्र शरण चरण है आपके, कारण तरण जहान, भवदरी तट तक ले चलो, करुणा कर जिया। तुम्हीं से है ज्ञान का दीपक जला है, तुम्हीं से घनघोर अंधेरा मिटा है। तुम जो नहीं गुरु जी कुछ भी नहीं, हमें रसिकों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के
बोली देवाली देवी खंजराट श्री आदिल टीकनकर बरु श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की। हम सभी के ऊर्जा के केंद्र परम तपस्वी परम तेजस्वी आनंद गुरुदेव परम श्रोमणी आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की। युवा सम्राट परम तपस्वी योगीश्वर महामुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की। पूर्ण चिंतक श्री गणेश प्रसाद जी बैठे की। नगर गौरव चिल्लक श्री निर्धूम सागर जी महाराज की। क्या है उस दुर्लभ रत्न की महिमा को समझो। किस लिए आए हो? जब इन प्रश्नों का उत्तर मिला तो समझ में आ गया कि जीवन कितना महत्वपूर्ण है, जैन कुल में आना कितना महत्वपूर्ण है। और उन्होंने मुझे प्रकट कर दिया भी दिया। वह ज्ञान चक्षु दिए हैं जिन ज्ञान चक्षु के माध्यम से 100 पर का भेद विज्ञान नहीं खुल पा रहे। वह ज्ञान चक्षु यदि खुल जावे तो यहाँ बहुत सारे निर्धूम सागर आपको दिखने में आए। सबसे पहले तो मढ़ौरा नगर की मातृ शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। बहती हुई नदी की धारा को भी इन्होंने मोड़ने का प्रयास किया और सफलता हासिल की। साधु और नदी निरंतर बहती है अपनी दिशा में, परंतु उस नदी को मोड़ने का कार्य एक बांध कर देता है। किस दिशा में ले जाना है? बांध बनाओ और छोटी छोटी नहरों के माध्यम से अपने अपने घरों में ले जाओ। और मढ़ौरा नगर की मातृ शक्ति ने गिरार में आए थे और श्रीफल भेंट हम नहीं कर रहे थे। हमने कहा हम तो भैया वहाँ से यह धारा प्रवाहमान है, वहाँ पे जाकर बांध बनाओ। श्रीफल वहाँ चढ़ाया, निवेदन किया और अनुमति लेकर आ गए। बहुत बढ़िया। इतना पुण्य का अवसर अगर श्रवण सागर जी महाराज की भाषा में कहें तो हम तो ये कहेंगे कि हमें तो मढ़ौरा वालों से जलन हो रही। इतना तीव्र पुण्य, कोई जादू तो ना कर रखा है क्या गुरुदेव पर? हाँ, वहां पर अमरकंटक में देखो मढ़ौरा वालों का नाम बढ़ रहा है। एक करता देखा सिरपुर में देखो भैया, कौन से छल्लक जी मढ़ौरा वाले ढूंढते हुए आते थे। क्यों? क्योंकि परिचित ही नहीं थे। इतने कम दिनों में, कम समय में हमारा पुण्य नहीं था, मढ़ौरा वालों का पुण्य था। इसलिए पुण्य था कि दो विधान एक के बाद एक विधान करके अपने पुण्य को गाढ़ा किया। हम तो अपने हाथ धो रहे थे। बहुत अतिशय पुण्य आप सभी का, गुरुदेव का इतना परम आशीर्वाद आप सभी पर है। हमने तो 3-3, 4-4 बहाने बनाए, सही बताया तो 3-3, 4-4 बहाने बनाए कि गुरुदेव हम यहाँ से पास पड़ेगा गिरार जी से, हम कुछ ही समय में 2-3 दिन में आ जाए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वहाँ पहुँच जाओ। गुरुजी महावीर जयंती का दिन है, बहुत अच्छा दिन है, हमारी भावना है कि आपके चरणों में आ जाएंगे। हाँ कोई बात नहीं, तुम वहाँ पहुँच जाओ। गुरुजी आपके पास आने की बहुत भावना है, एक एक दिन पहाड़ सा निकल रहा है आपके बिन। कोई बात नहीं, वहाँ चले जाओ, महावीर जयंती करके आना, कोई विशेष कार्यक्रम हो वो भी करके आना। और मढ़ौरा वालों ने जितने उत्साह से आगवानी की है ना, वहाँ पर छोड़ के भी आना है। ये भी कहा था कि इन सबको वहाँ पर लेके आना, क्योंकि आप लोगों का खाता जो है ना बड़े अकाउंट में, बड़े बैंक में खुल गया है। ऐसे वाणी भूषण जो महाराज हैं आपको मिले हैं, हमें तो मिले ही हैं, हमारा सौभाग्य है, पर आप लोगों को भी मिले हैं। जिनके उनके दर्शन हुए हैं ना, जरा उनसे पूछो कितना आनंद उनको आया है। हमारा तो यही
मंगल आशीष है आप सभी को। यह जो धर्म नगरी, जो कि धर्म प्रभावना में शिरोमणि है, वह नगरी पंडितों की नगरी है, वर्णी नगर है। यह वर्णी नगर दिनों दिन प्रगति करे, चारों ओर दिग दिगंत में इन लोगों की प्रभावना हो। सबसे पहले तो ये जो सेवा संघ वाले हैं, इसलिए बंधुओं, वह मार्ग जो मार्ग कल्याण का है, जो पूर्वाचार्यों ने ग्रहण किया, जिसको ग्रहण करके उन्होंने अपना कल्याण किया है, कोना कोड़ी मुनिराज जहाँ से मोक्ष को चले गए, कल से हम उसी मार्ग से चिर परिचित होंगे। गृहस्थ जना सब लोगों के आशीर्वाद आ रहे हैं। छुल्लक जी, आप बहुत भाग्यशाली है, कुछ ही दिनों में अपने नगर में पहुंच गए। सौभाग्यशाली है कि कितने जल्दी आपको अपनी दीक्षा मिल गई। सच पूछूं, सच कहता हूं मैं कि बहुत विलंब हो गया। अपने नगर तक पहुंचने के लिए बहुत विलंब हो गया। यह जो दीक्षा मिली है, जो आनंद अब आ रहा है, वह आनंद ना जाने कितने वर्षों पहले मिल जाता। सब लोग बधाई देते हैं, बहुत जल्दी दीक्षा हो गई, आपको शुभकामनाएं। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद से जीव में पात्रता आ जाती है कि वह जो है जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण कर सकता है। कई मुनिराज ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में अपने शरीर पर एक वस्त्र भी धारण नहीं किया और समाधि को प्राप्त करके अपना कल्याण कर लिया। हमने तो जाने कितने वर्ष व्यर्थ कर दिए, और जो आनंद अभी हम यहाँ अनुभूत कर रहे हैं, वह बंधुओं आप अनुभूत नहीं कर सकते वहां से। और उस आनंद को लेने के लिए आपको जो संयम रूपी रत्न है, उनको अंगीकार तो करना ही पड़ेगा। नहीं कर सकते तो श्रावक के एक देश संयम को धारण तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब आनंद शुरू होता है ना जीवन में, तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में आता है, और वह सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र श्रावक के वे ही होते हैं। श्रावक के हिसाब से भी ज्ञान और चारित्र होता है, क्योंकि वह श्रावक जीवन में है, श्रावक अवस्था में है। उनके लिए भी वह धर्म ने, गुरुओं ने, आचार्यों ने, परम शिरोमणि परम तीर्थंकरों ने वह रास्ता बताया है कि इनको भी बता देना।